हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे होंगे और साथ में अपने स्वास्थ्य का भी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 की। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने इस एक्सरसाइज के अपने वीडियो में, पहले वाले वीडियो में करा रखे हैं। तो अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, क्वेश्चन समझ में आए लाइक करें, अपने यार दोस्तों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द AP इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक AP की आपको थर्ड टर्म दे रखे, यानी A3 गिवन है। A3 इज इक्वल टू हमें गिवन है 4 और A9 दे रखा है -8 के इक्वल। ठीक है। और हमसे कह रहा है कि देन विच टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 0। if the third and ninth term of an AP is 4 and -8, then which term of the AP is equal to 0। मतलब कौन सी टर्म 0 के बराबर होगी, तो n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होगी, जबकि हमें an बराबर 0 दे रखा। तो पहली बात बेटा कि मुझे क्या पता होना चाहिए, a की वैल्यू मालूम हो और d की वैल्यू मालूम हो। तो मैं इस वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा, n की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या अवेलेबल है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो A3 को हमें, अगर an का हमारा जो फार्मूला आता है वो क्या होता है कि an इज इक्वल टू a प्लस an माइनस 1t, इसके इक्वल हुआ करता। तो A3 यानी a प्लस 2d के इक्वल होगा, क्योंकि n 3 में से बन जाएगा। और A9 किसके इक्वल होगा, a प्लस 8d के इज इक्वल टू -8। बहुत अच्छे से दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। नंबर 1 मान लिया इसे और नंबर 2 सपोज कर लिया इसको। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। a और d के यहाँ से वैल्यू आ सकती है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर लिया, ये साइन प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सिंपल सी दो लीनियर इक्वेशंस हैं ये। तो अब ये मेरा कितना बन गया, 8 - 2 6d इज इक्वल टू 8 और 4 12, d इज इक्वल टू क्या हो गया, -12/6 इज इक्वल टू -2 के। ठीक है, अब d की ये वैल्यू आ गई, चाहे तो इस इक्वेशन में पुट कर दें या फिर इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो मैंने लिखा कि पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और d की वैल्यू हमारी आ गई 2 × -2, दिस इज इक्वल टू 4। a - 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 + 4, a इज इक्वल टू 8। तो देखो बेटा, अब a की भी वैल्यू आ गई और d की भी वैल्यू आ गई। मुझे कहाँ पुट कर देनी, इसमें, यानी a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है ना कौन सी टर्म 0 के बराबर होगी, तो nth टर्म मान ली। a की वैल्यू यहाँ पर 8 पुट कर दी, n माइनस 1 और d इज इक्वल टू -2 हो गया। तो 8 इस -2 से ये माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस कर लिया। और मैंने क्या कर दिया कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया मेरा, 2n आ गया। 2 इसमें प्लस किया, ऐसे लिख लो। चलो, ये माइनस है तो माइनस लगा लिया और n - 1 और 2 लिख लिया। ठीक है, अब 2 से सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना, माइनस हो गया 2n - 2 इज इक्वल टू 0। इस 8 को चाहो तो इधर ले आओ या पहले सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं। -2n प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, -2n इज इक्वल टू, दोनों इस साइड आएंगे तो माइनस का 10
एन से डिवाइड होगा 10 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 5। तो फिफ्थ टर्म ऐसी होगी जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। दैट विल बी द आंसर। Pause the video and copy it. Then come to the next question. Question number 10 है, the 17th term of AP exceeds the 10th term by 7. Find the common difference. तो इसने मुझे एक तो 17th टर्म के बारे में कुछ कह रखा है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अगर जो क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, हम सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि उसको हम डिस्प्ले कर देते हैं और फिर अरेंज कर देते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है। आपको इतने में से क्या होगा कि आंसर मिल जाएगा। कह रहा 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। ए 17 कह रहा है और ए 10 कह रहा है। क्या रिलेशन कह रहा है कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो मैं इसको 7 प्लस कर दूंगा, इसके इक्वल आ जाएगा। वैल्यू डाल दें, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ए की वैल्यू ए प्लस 16d, इसकी वैल्यू ए प्लस 9d, प्लस का 7 होगा। ए से ए कैंसिल हो गया, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7/7 कैंसिल हो गया। d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस यानी किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और पेपर में बहुत बार आया बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे से देखना आपने और समझना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप पॉज करें और फिर धीरे धीरे देखें, नहीं तो पॉज करके कॉपी कर लें इसको और फिर देखें कि हमने कैसे बताया है इसको। पहले तो एपी दे रखा है इसने, एपी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एपी में गिवन है कि 3, 15, 27 और इसी तरीके से चलता रहेगा। 39 और दे रखा, ठीक है। यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी। तो हमने मान लिया कि लेट anth टर्म इज 132 मोर देन 132 154 132 है, इज मोर देन 54 टर्म। तो 132 मोर देन 54 टर्म यानी A54। तो anth टर्म जो है वो 132 ज़्यादा है इससे, तो इसको मैं 132 प्लस कर दूं, इसके इक्वल रख दूं। तो an इज इक्वल टू A54 प्लस 132। कुछ नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देंगे। a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू a प्लस 53d प्लस 132। ठीक है, a की वैल्यू हमें मालूम है 3, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू है 12। ठीक है, वैसे हमारा a से a बेटा कैंसिल भी हो सकता था, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो ये और यहाँ पर क्या बन गया मेरा 53 इंटू 12 प्लस का 132। ठीक है, ये लिख लिया मैंने n माइनस 1 12 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 12 3 36 की 6 कैरी 3 12 5 60 और 3 63 132। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसको 12n, या ऐसे ही बना देते हैं 12 से, देखते हैं कि डिवाइड हो जाएगा तो क्यों मल्टीप्लाई करें। तो इन दोनों को सम अप कर दिया, 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 6 1 7। ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाना चाहिए। तो n माइनस 1 768 डिवाइडेड बाई 12 12 6 72 5 के 4 12 4 48 n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 64 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 65। ठीक है,
तो 65th टर्म वो आएगी। तो ये क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देन पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू टर्म्स ऑफ द एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। The difference between the 100th term is 100. What is the difference between the 1000th term? तो देखते हैं कि कैसे होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास दो एपी हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का कॉमन डिफरेंस को सपोज कर लेंगे और फर्स्ट टर्म को सपोज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये 12, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू स्मॉल ए मान लिया, और फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज इक्वल टू क्या मान लिया, सेकेंड एपी का कैपिटल ए मान लिया। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो मैंने दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया, डी मान लिया, दोनों का सेम है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों एपी का जो हमारा 100th टर्म है उसका डिफरेंस 100 के बराबर है। तो इस एपी का 100th टर्म क्या हो गया, ए प्लस और 99 डी, ठीक है। और दूसरी एपी का क्या हो गया, इसको चलो ए एन मान लिया। दूसरी एपी का मैंने ए फर्स्ट टर्म कैपिटल मान रखी, ए एन मान लिया। तो इसका फर्स्ट टर्म ए है, तो ए प्लस 99 अब इन दोनों का डिफरेंस, तो ए एन माइनस ए एन इज इक्वल टू 100 गिवन है। ए एन की वैल्यू ये लिख ली और इस ए एन की ये वैल्यू लिख ली। ए प्लस 99 माइनस ए माइनस 99 इज इक्वल टू 100। इससे ये कैंसिल हो गया, ए माइनस ए इज इक्वल टू 100 के इक्वल हो गया। अभी हमसे इसी तरीके से पूछ रहा है कि 1000 टर्म की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो सकता है कि 99 हो सकता है, ये भी 99 हो सकता है, तो 99 कर देते हैं। अब ए 999 नहीं 1000th टर्म है और ऊपर मुझे कौन सी टर्म दे रखी थी 100, तो यहाँ पे बेटा 100 आएगा, यहाँ पर भी 100 आएगा, ठीक है। अब 1000th टर्म, तो मैंने 1000 यहाँ पे लिख लिया, माइनस ए 1000 दिस इज इक्वल टू हाउ मच। इसी तरीके से मैं कर दूंगा इसको भी, ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 टी। देखो फिर ये इससे कैंसिल हो गया, ए माइनस ए मेरी वैल्यू क्या आई 100, तो ए यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी 100। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 100 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करें और कॉपी कर लें इसे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर है ये 13, ठीक है। कह रहा कि कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर्स है जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर मैंने 100 होता है वो लिख लिया, लेकिन 100 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 100 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, ये 7 बन जा 7 और बच गई 3, 0 जा आ गया, तो 7 4 जा 28, तो 14 7 जा 98 होता है। तो मैं एक और डाल करके यहाँ पे देखता हूँ, तो क्या आ जाएगा 35। तो डिनोमिनेटर में 5 ज़्यादा हो गए, तो मैं 5 इसमें प्लस कर दूंगा, यानी 100 + 5 कर दूंगा। तो पहले वाला नंबर जो 3 डिजिट का होगा वो जो 7 से डिवाइड होगा वो कौन सा होगा 105 होगा। अब इसमें साथ साथ हम प्लस करते चले जाएं,
तो 7 अगर हमने प्लस किया इसमें तो क्या आ गया 112, इसमें प्लस कर दिया 119, ऐसे ही में चलता रहा। और लास्ट वाला 3 डिजिट वो कौन सा नंबर होगा जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 डिजिट का मैंने सबसे बड़ा वाला नंबर लिख लिया, 7 आ गया, 7 बन जा 7, 2 बचा, 9 आ गया, 7 4 जा 28, 1 बचा, 9 आ गया, 7 2 जा 14, ठीक है, 5 बचा। अगर 5 यहाँ पे नहीं होता, 0 होता तो ये डिवाइड हो जाता। तो इसका मतलब 5 मैं इसमें से माइनस कर दूं तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा 9 9 और 4 आ जाएगा। यानी आप देखो कि 994 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब क्वेश्चन हो जाएगा, ए एन की वैल्यू दे रखी, ए एन की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ए मालूम है, डी मालूम है, a is equal to 105, d is equal to 112 minus 105 is equal to 7, an is equal to 994, an के फार्मूले में आप वैल्यू डाल दो a प्लस n माइनस 1 d, an की वैल्यू ये 994 रख दो, a की वैल्यू 105, n की वैल्यू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको निकालेंगे। आगे कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा ये भी, और यू हैव टू ट्राई इट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap आर इक्वल। तो देख लेते हैं कि कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 15, और 15 में कह रहा है कि हमारे पास 2 एपी हैं, 63 65 67 65 एंड 67। ये पहली एपी लिखनी, इसका ए बराबर 63, डी इज इक्वल टू 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2, और दूसरी एपी क्या दे रखी है 3 10 17, 3 10 17। इसका भी ए और डी निकल आएगा, ए इज इक्वल टू 3 हो गया और डी इज इक्वल टू, चाहे कैपिटल मान लेते हैं, ए मान लिया ये और ये कैपिटल, क्योंकि दो सेम वेरिएबल हो जाएंगे। तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ 17 है। ठीक है, अब ये पूछ रहा कौन सी वो एपी होगी, वो कौन सी टर्म होगी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। तो एन टर्म दोनों की फाइंड आउट करनी है, वो दोनों इक्वल दे रखी हैं। तो इसकी एनथ टर्म तो ए एन हो गई, और इस वाले के लिए एनथ टर्म मैंने एन मान ली। इसमें वैल्यू पुट की ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इसमें वैल्यू पुट की कि ए प्लस एन माइनस 1 और कैपिटल डी। वैल्यू पुट कर दें, एन की वैल्यू आ जाएगी। ए इज इक्वल टू पहले वाले में कितना दे रखा है 63, एन निकालना है। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 2, यहाँ कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 7। आसानी से आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, डिटरमाइन ऑफ द एपी विद थर्ड टर्म 16, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो क्वेश्चन जब भी आप करें तो बहुत अच्छे से पढ़ें, आराम से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें और समझें उसको कि इसमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो देखो कि डिटरमाइन द एपी, एपी निकालने हैं, हुज थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 16, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 16th मैंने लिखा है। A3 इज इक्वल टू 16 एंड सेवंथ टर्म पहले लिख लें, A7 इज इक्वल टू हाउ मच, ए सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, यानी फिफ्थ A5 हो गया। ए फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है 12th टर्म, वो 12 ज्यादा है, तो 12 लिख लिया यहाँ पे मैंने, इसको ऐड कर दिया 12 से। ठीक है, अब देखो बहुत आसान सा काम है। A3 एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी,
आप ए पी निकाल सकते हैं आसानी। डिटरमाइन ए पी लिखा तो ए और डी आ जाए तो ए प्लस डी ए प्लस 2d, इसमें वैल्यू डाल दोगे ए पी आ जाएगी। यहाँ से देखो क्या बनेगा, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16। यहाँ से क्या बनेगा, ए प्लस 6d। यहाँ से क्या बनेगा, ए प्लस 4d प्लस का 12। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, 4d इस साइड लाए तो ये 2d बना इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ से डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। ए प्लस 6 टू 12, 16, 16 माइनस 12, ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 आ गया। तो 4 और 6 यहाँ पर पुट कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी। एक एपी दे रखी है बेटा, क्या एपी दे रखी है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 और 3, 8 और 3, 5 का कॉमन डिफरेंस है, तो नेक्स्ट टर्म इसमें 13 दे रखी, डॉट डॉट करता हुआ ये कहाँ तक पहुंच गए, 253। और कह रहा है कि पीछे से 20th टर्म निकालो। तो हम इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीके से हम आपको बताते हैं। ये एपी लिखा हुआ है, इससे पहले वाली टर्म हमारी क्या होगी, कॉमन डिफरेंस 5 का है तो 5 इसमें से माइनस कर दिया तो 248 हो गया। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, 253, 248, इस तरीके से चलता रहेगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, 3, उससे पहले 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे A20 की वैल्यू चाहिए, तो A20 की वैल्यू अब निकालनी बहुत आसान। A इज इक्वल टू मुझे क्या गिवन है, 253, D इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 248 माइनस 253, दिस इज इक्वल टू -5, और AN इज इक्वल टू मुझे क्या दे रखा है, लास्ट टर्म 3 के इक्वल दे रखी है। ठीक है, तो अब मुझे तो A20 चाहिए, A मालूम है और D मालूम है, तो ए प्लस क्या लिख लें हम, 90। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई कर दो, 253 प्लस 19, इसमें क्या करें, -5, मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कर दें, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कर देते हैं भाई, 253 माइनस का 95, 13 में से 5 के 8 और 14 में से 9 गया, कितना बचा, 5। ठीक है, और 1 तो 158 इसका आंसर आ गया। ठीक है, कोई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और द वीडियो एंड कॉपी इट। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। 4th और 8th टर्म का सम 24 दे रखा, बताते हैं आपको कैसे होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ ए 4th, तो A4 लिख लिया प्लस A8 लिख लिया, किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। ठीक है, और एक इक्वेशन यहाँ से फॉर्म हो जाएगी, सम ऑफ 6th and 10th टर्म A6 प्लस A10 इज इक्वल टू, दोनों का सम दे रखा है 44। तो आप देखो आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, 2 इक्वेशन मिल जाएंगी, A और D की वैल्यू आ जाएगी। हमसे पूछ रहा है फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट 3 टर्म कौन कौन सी हो सकते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 19 में क्या कह रहा है कि सुब्बाराव स्टार्टेड द वर्क इन 1995 विद द एनुअल सैलरी 5000 and receives the increment of 200 each year, in which year his income will be 7000। देखो 1995 में उसकी सैलरी थी 5000 रुपये और उसको एनुअल इंक्रीमेंट हो रहा था 200 रुपीज़ का। तो 1995 में ये मिला, 1996 में उसको 200 रुपये बढ़ा करके मिल जाएंगे। ठीक है, फिर 200 रुपये हर साल बढ़ा दिए जाएंगे, बेचारे के बहुत थोड़े से बढ़ रहे हैं। फिर ये कह रहा है कि इन विच ईयर इनकम विल बी, तो AN बराबर ऐसे ही कह रहा है कि किस साल 7000 हो जाएगा।
आसान काम, एन की वैल्यू निकाल लेनी। ए इज इक्वल टू ए और डी इज इक्वल टू 200 दे रखा है, वैल्यू पुट कर देंगे एन के फार्मूले में, आपको आंसर मिल जाएगा। जो आंसर आए एन की वैल्यू आएगी, वो एन की वैल्यू मान लो 5 आई, तो 1995 में ये थी, तो 2000 में उसकी कितनी हो जाएगी, 5 इसमें प्लस कर दिया 1995 में, आंसर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, देन इंक्रीज बाय द वीकली सेविंग 1.75 रुपीज इफ द nth वीक और द वीकली सेविंग इज रुपीज। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, ठीक है। और बेटा ये बहुत जरूरी है कि जैसे आपको लग रहा होगा कि मैं कोई कोई क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, तो आपको करना बहुत जरूरी है। जब आप करेंगे तो आपका क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आपको करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन, इसलिए मैं कहीं कहीं पे जो एक जैसा क्वेश्चन होता है वो छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिर भी मैं बताता हूँ कि वो कैसे होगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 इस तरीके से कंप्लीट हो गई। थैंक यू, जय हिंद।